الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة। हज़रात गिरामी, अब हम जलसे के आखिरी कड़ी तक पहुंच रहे हैं और ये इंतहाई कीमती वक्त अल्लाह से मांगने का वक्त है। ये मुनाजात के सुनने सुनाने का माहौल इसीलिए पैदा किया ताकि हमारे दिल की दुनिया बदल जाए। अब हज़रत वाला का खिताब होगा। आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि पूरे अदब व एहतराम के साथ और इंतहाई आजिज़ी के साथ अमल की नीयत से सुने, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद हज़रत वाला से मुलाकात भी कीजिए और उनसे दुआएं भी लीजिए और अल्लाह ताला मौका दे तो उनके बताए हुए वजीफ़ा के ऊपर भी अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। हम लोगों के दरमियान सदर जलसा, हम लोगों के मखदूम, हम लोगों के पीरो मुर्शिद शेख तरीक़त हज़रत मौलाना महमूद अल हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा है। उनके कीमती बयानात और उनके बाद दुआ से इंशाअल्लाह हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। दुरूद शरीफ या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, उलमाए इज़ाम, दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, आप हज़रात हज़रत मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब के बयान को समाअत किया। दोस्तों, अज़ीज़ों, अगर हम मानने के जज्बे से सुने होंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा पहुँच के रहेगा। बहुत कीमती बयान हुआ है मुफ्ती साहब का, लेकिन आज जो खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, इसकी बड़ी वजह यह है कि आज हम लोग दीन की बातों को, उलमाए किराम के मवाइज़ हसना को मानने के जज्बे से नहीं सुनते हैं। नीयत के खोट की वजह से खातिर ख़्वाह फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। अगर नीयत सही हो, मानने के जज्बे से हम दीन की बात को सुने तो ये हो नहीं सकता है कि फ़ायदा ना पहुँचे। अल्लाह ताला ने दीन की बातों में बड़ी कशिश रखी है। आदमी के अंदर तलब हो, मानने का जज्बा हो, नीयत सही लेकर बैठे, कुछ लेके जाएगा, जिंदगी में इनकलाब पैदा होके रहेगा।
जिंदगी में तब्दीली आके रहेगी, तकवा की दौलत हाथ आके रहे। हमारे हजरत वाला अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि जब ही इस्लाह होगी कि हम घर से नियत को सही करके चलें और अपने को मरीज समझें और आलिम रब्बानी को तबीब रूहानी समझें। इस जज्बे से हम जलसे में बैठेंगे, समाअत करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा और ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, हम नफ़ा बख्श इंसान बन के रहें। तो बहरे कैफ हम लोग अपनी नीयत को सही कर लें कि बहुत अनसुनी कर चुके और उसका नतीजा तो हमारे सामने है कि कैसे मुश्किल हालात में हम लोग हैं। और ऐसे वक्त में भी हम अनसुनी करें और गफलत की जिंदगी गुजारें, अल्लाह के गजब को भड़काएं, ये बड़े नुकसान का सौदा है। अब अगर बेराह रवी की जिंदगी गुजारेंगे, गफलत बरतेंगे तो अब अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते हैं। चंद साल पहले कोरोना आया, उसका नतीजा देखा, मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया की कमर टूट गई एक बीमारी की वजह से। अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। इससे पहले कौमें आई, अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने तूफान भेजा, पत्थर की बारिश बरस आई गई। इंसान अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि जब अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ गई तो जानवर बना दिए गए, बंदर और खिंजीर बना दिए गए। और ये भी अल्लाह का अजाब है कि ऐसी सी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टर के समझ से भी बाहर की बात है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उम्मत गुनाहों में मुब्तला हो जाएगी, ज़िनाकारी में उम्मत मुब्तला हो जाएगी, शराब नोशी करने लगेगी, तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मर्ज को पैदा करेंगे, ऐसी ऐसी बीमारी पैदा करेंगे जो डॉक्टर के समझने से समझ में वो बात नहीं आएगी, उसका इलाज समझ में नहीं आएगा। क्या ऐसा नहीं हुआ है? आज उम्मत का बड़ा तबका जो है बेराहवी की जिंदगी गुजार रहा है। ये जो कोहराम मच रहा है दुनिया में, जिधर जाए परेशानी ही परेशानी है, मुसीबत ही मुसीबत है। और एक दूसरे से बेजा शिकवा शिकायत करते हैं कि आज मुसलमानों ही पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान ही परेशान है। इसकी वजह क्या है? हमारे हजरत अलैहि रहमा ने बरसों पहले एक शेर में इस राज को फाश किया है कि एक वक्त आएगा जब अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ जाएगी, अल्लाह से बगावत होने लगेगी, अल्लाह के अहकाम से बगावत होने लगेगी, सुन्नत के इनहराफ उम्मत करने लगेगी, तो दुनिया में कोहराम मचेगा। शेर में फरमाते हैं कि बंदे अल्लाह के अल्लाह से जब बागी हैं, बंदे अल्लाह के अल्लाह से जब बागी हैं, क्या ताज्जुब है दुनिया में बपा है कोहराम? क्या ताज्जुब, कोई महल ताज्जुब नहीं है कैसे हालात हम पर आ गए हैं? अल्लाह से बगावत का नतीजा है। अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, मानते हैं किसकी? नफ्स की मानते हैं, मानते हैं किसकी? शैतान की मानते हैं। क्या यह हकीकत नहीं है? बहुत बड़े बुजुर्ग इसी सीवान के हजरत कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह इसी जिले के सीवान जिले के रहने वाले थे, तसव्वुफ के इमाम थे, हजरत शेखुल हदीस के अजल खुलफाओं में थे। अल्लाह ने बड़े ऊंचे मुकाम पर उनको रखा था। ये बात कसरत से बयान फरमाते थे, ये क्या मजमा है, हजारों का मजमा होता। उसमें फरमाते कि क्या ये हकीकत नहीं है कि आज अगर नहीं मानते हैं तो बाप की नहीं मानते, माँ की नहीं मानते, पीर की नहीं मानते, उस्ताद की नहीं मानते, अगर मानते हैं तो नफ्स की मानते हैं, शैतान की मानते हैं। अल्लाह के महबूब
सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को कैसी तालीम दी है अपनी दुआओं के जरिए से कि अल्लाह हमें एक लम्हे भर नफ्स के हवाले न कीजिए, नफ्स तो दुश्मन है। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु मिन फितनतिन निसा, ए अल्लाह औरतों के फितने से हमारी हिफाज़त फरमाइए। कोई हसीना सामने से गुजर जाए, हम नजर उठा के ना देखें, ये कौन कर सकता है? ए अल्लाह, आपका फजल जब तक नहीं होगा, आप हमारे नफ्स में तक़वा पैदा नहीं करेंगे, नफ्स को पाकीज़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप इस नफ्स के खालिक व मालिक हैं। शर उसके फितने से बच नहीं सकते, जिसको हजरत हकीम अख्तर साहब नवल्लाह मरकदो फरमाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत ऐसे नहीं मिलती है, ऐसे मकाम नहीं मिलता है, कुछ मुजाहिदा करना पड़ता है, नफ्स की इस्लाह करनी पड़ती है, नफ्स को राम करना पड़ता है, जब जाके दर्जात बुलंद होते हैं और अल्लाह अपना बनाते हैं। इन हसीनों से क्या फरमाते हैं कि ये नहीं है कि अल्लाह वालों के पीछे नफ्स नहीं रहता है, शैतान नहीं होता है। अल्लाह वाले रातों की अंधेरे में और सन्नाटे, जब दुनिया सोई रहती है, रात के आखिर हिस्से में उठते हैं, वजू करके अल्लाह के सामने सर्व सजूद होते हैं, आहो फगा करते हैं और इस दुश्मन से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जितने हमारे अकाबिर उनकी सीरत का मुताला कीजिए, उनके मलफूजात को पढ़िए, जितने के जितने हैं और गुजरे हैं, सबों ने आहे सहर खेजी का एहतमाम किया है, और जिसको जो कुछ मकाम मिला है इसी से मिला है। अल्लामा इकबाल को अल्लाह ताला ने जो इज्जत और रफ़त आप उनके अशार में जो कुव्वत तासीर अता फरमाई है, हजरत मौलाना अबुल हसन नदवी फरमाते हैं कि इसी आहे सरखेजी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने उनके अशार में वो कुव्वत तासीर के पढ़ने के बाद ईमान ताज़ा हो जाता है। वो शायर इस्लाम कहता है कि अल्लाह हमसे जो कुछ लेना है वो ले लीजिए, लेकिन इस नेमत से हमें महरूम न कीजिए कि रात के आखिर हिस्से में हम उठ के जो आह फगा करते हैं, ए अल्लाह इससे हमें महरूम न फरमाइए। इस मजमून को शेर में कहा है अल्लामा इकबाल, नछीन लज्जत आहे सहर गही मुझसे, न कर निगह को तखाफुल से इल्तिफात आमेज। ए अल्लाह जो कुछ लेना है आप ले लीजिए, इसका मुझे गम नहीं, लेकिन इस नेमत से महरूम न फरमाइए कि इसी नेमत से जिनको जो मकाम आपने दिया है, इसी नेमत से दिया, इसी सहर खेजी की बरकत से आपने वो मकाम अता फरमाया है। और इस पर कहा शायर इस्लाम ने कि अत्तार हो रूमी हो, राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर का। इस दौर के फितने से बचने के लिए गर्म आंसू बहाना पड़ेगा, तड़पना होगा, अल्लाह से आहोजारी करना होगा। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है दुआओं के जरिए से, आप तो बख्शे बख्शाए हुए थे, आपकी शान में तो सिर्फ फतह नाजिल हो गई, इसके बावजूद आप ऐसी दुआ उम्मत की तालीम की। अल्लाहुम्मा ला तकिलनी, हजरत कारी साहब फरमाया करते थे, हजारों का मजमा होता, कहते कितने लोग जो है इन दुआओं का एहतमाम करते हैं, हाथ उठाएं। सब कुछ मांगते हैं, लेकिन नफ्स के शर फितने से जो नफ्स आज हिलाक कर रहा है, आज रुसवा और जलील कर रहा है, ये नफ्स आज इससे हम बाखबर नहीं हैं। इसकी वजह से दिल तबाह हो गया है, जिस पर दीन की बातें असर नहीं करती। हजारों हजार रुपए खर्च करते हैं, इतना बड़ा इलाज कारी साहब ने कितनी मेहनत और मुशक्कत से जो है मुनक़िद किया है आप हजरात के ताउन से, इसी के लिए ना कि हमारी इस्लाह हो जाए और इसकी कदरदानी करें कि हुफ़्फ़ाज़ किराम को अल्लाह ताला कितना ऊंचा मर्तबा अता फरमाते हैं जी, कितनी इज्जत से नवाजते हैं। इसका एहसास हमको हो जाए कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं जी, कि जिनके सर पर, जिनके वालिदैन के सर पर ताज रखा जाएगा और सूरज की रोशनी से भी ज्यादा रोशनी होगी, ये पैगाम पहुंच जाए। आज पैसे हो गए, अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाते हैं कि पैसे कमाएं, लेकिन ये मदरसे और मकातिब का निसाब ऐसा है कि इसमें
दुनिया तो बनती ही, अल्लाह इज्जत तो देते ही हैं, असल आखिरत जो मसला है, आखिरत बनती है। आज इसकी कोई फिक्र नहीं। इस मजमून को ख्वाजा मजहूब बड़े दर्द से फरमा रहे हैं कि फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, इससे गफलत है जो असली काम है। कुछ दिनों सहले मुशक्कत दीन की, फिर तो बस आराम ही आराम। चैन सुकून की जिंदगी चाहते हैं जी, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र से। हम जिक्र में डूबे जाते हैं, वो दिल में समाए जाते हैं। जिस दिल में खुदा आ जाएगा, जहां भी रहेंगे बेखौफ खतर रहेंगे। पूरी दुनिया में कांटे ही क्यों ना बिछ जाए, अल्लाह वाले जहां भी रहेंगे। अगर आलम सरासर खार बाशत, दिले आशिक गुलो गुलजार बाशत, पूरी दुनिया में कांटे क्यों ना बिछ जाएं, अल्लाह वाले जंगल में चले जाते हैं मंगे इसी जिक्र की बरकत से, इसी तकवा की बरकत से। थोड़े में अल्लाह खुश रखते हैं, कायनात निगाहों से गिर जाती है, नजरों से गिर जाती है। हम ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। हयाते तो रोजा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। अल्लाह की मोहब्बत जब आ जाएगी, अल्लाह का खौफ आ जाएगा, तो दूसरी की दौलत को देख के हसद नहीं करेंगे जी। दूसरे के माल महल को देख के हसरत नहीं होगी कि ये दौलत हमारे पास भी नहीं है। आज क्या हाल है, दिल तो तबाह है। आंखों के रास्ते से, कानों के रास्ते से, जबानों के रास्ते से अपने दिल को तबाह कर लिया। और ये दिल जो है जिस्म के अंदर बादशाह की हैसियत है, जिसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में फरमा रहे हैं, अला इन फिल जसद लमुज़गतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। याद रखो, जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोस्ता है, अगर वो संवर जाता है सारा जिस्म संवर जाता है, अगर वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। वो दिल है, वो दिल है। दिल को तो तबाह कर लिया है, गुनाहों की वजह से जंग आलूद दिल हो गया है। और जब शिर्क व बिदअत से दिल खराब हो जाता है, उस पर दीन की बातें असर नहीं करती। आज ऐसे ऐसे उलमा को बुलाते हैं, उनका बयान सुनते हैं जी, जमात में जाते हैं, बस वहीं तक दीन रहा। अपने मुआशरे में आते हैं, सब चीज को भूल जाते हैं जी। हज करके आते हैं, कोई असर लेके नहीं आते हैं। किस पैसे से हज करने जा रहे हैं, इसका भी ख्याल नहीं। आज भाई अपनी बहन को विरासत में हिस्सा नहीं दे रहा है और हज करके आ रहा है जी, क्या उसका हज कबूल होगा? अभी मौलाना महफूज अमीन साहब आ रहे थे, अजीब वाकया सुनाया कि एक भाई का जनाजा उठा और कब्र में दफन किया, लोग उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं जनाजे में। वो बहन पहुंचती है, ए अल्लाह जिस तरह से हमें महरूम किया है बाप की विरासत में, ए अल्लाह अपनी रहमत से इसको महरूम। क्या समझाए दीन को? घर उजड़ रहा है, घर से बरकतें खत्म हो रही हैं जी। हम मानेंगे नफ्स की और शैतान की, हम फलाह पाएंगे। हम नमाज न पढ़े, हम फलाह पाएंगे। सलाह के बाद फलाह है, सलाह का एहतमाम जब तक नहीं करोगे फलाह नहीं मिल सकती। हजरत वाला अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि उम्मत अगर नमाज को पकड़ ले, दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। दीन तलवार के जोर से फैला है नहीं दोस्त, दीन मामलात के जरिए से। दो तरह से हिंदुस्तान में दीन आया है। एक तो सहाबा निकले और पूरी दुनिया में छा गए, मामलात से दीन को समझाया है। बिरादरे वतन ने, लोगों ने देखा कि ऐसा बढ़िया धर्म कोई हो नहीं सकता है कि इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। अरे कोई किसी के पीछे नहीं पड़ते, एक दूसरे के गम में बराबर के शरीक होते हैं, खुशी में शरीक होते हैं, वादा के खिलाफ नहीं होते। ये जिससे जो वादा करते हैं पहाड़ टल जाए नहीं टलते हैं अपने वादे से। किसी की इज्जत को पामाल नहीं करते हैं, अपनी इज्जत की तरह दूसरी की इज्जत को समझते हैं, अपनी बहू बेटी की इज्जत की तरह दूसरी की बहू बेटी की इज्जत को समझते हैं। ये तो खुशी में गम में बराबर के शरीक होते हैं। इनकी यहाँ शादी ब्याह तो कोई मसला ही नहीं है जी। ये न धोखा खाते हैं न किसी को धोखा देते हैं जी। ये किसी की, ये दूसरे की इज्जत की हिफाजत करते हैं। ये ईसार का ये जज्बा है कि भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, दम निकलने वाला है, लेकिन अपने भाइयों की फिक्र।
मेरे भाई को पहले पानी पिलाओ। वहां पर क्या शान सहाबा किराम की थी, दीन कैसे फैला है दोस्तों। आज जो है वहां ने कहा कि जब शान लगेगा तो झपटते हैं कि पहले हम पहले शिफ्ट में बैठे हैं, गाड़ी आ जाए तो पहली जगह हमको मिले, और नमाज में कहाँ रहते हैं जी। इतना इतना बड़ा जलसा होता है, कितने दूर दराज से उलमा आते हैं, कहाँ रहते हैं। 50% भी नहीं आए होंगे, 25% भी नहीं आए होंगे। अगर आज कव्वाली हो, नाच गाने हो, जगह नहीं मिलेगी। आज क्या घर के गार्जियन, पहले जमाने में अगर शौहर दीनदार होता था तो बीवी दीनदार हो जाती थी, और बीवी अगर दीनदार होती तो शौहर को दीनदार करती। आज क्या हाल, घर से बरकतें क्यों उठ गई हैं। आज नमाज का एहतमाम नहीं है, तिलावत का एहतमाम नहीं है जी, जिक्र फिक्र के साथ नहीं रहते, आखिरत की फिक्र नहीं है, गुनाहों से नहीं बच रहे हैं, बरकत कहां से होगी। सब शिकवा शिकायत, ये मुसीबत, ये टेंशन, ये परेशानी, ये ज़ुहद तक़वा के फक़दान की वजह से है, जिसको हज़रत वाला बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमा रहे हैं कि सबब क्या है नादा, सबब क्या है नादा, जरा सोच इसको, तेरा अब कहीं क्यों ठिकाना नहीं है। तू नाशाद है तो ताज्जुब भी क्या है, तेरी जिंदगी ज़ाहिदाना। जब तक ज़ुहद तक़वा जिंदगी में नहीं आएगा, जीने का मजा नहीं आएगा। घर जन्नत कैसे बनेगा जब तक दिल की इस्लाह नहीं है, जब तक ये इस्तेजार नहीं होगा। जो कर रहे हैं खुदा देख रहे हैं, जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। ये इस्तेजार होगा तो कोई गुनाह कर सकता है। आज चौपट दरवाजे गुनाहों के खुले हुए हैं, और सैलाब गुनाह का चल रहा है, बह रहा है, लोग बह रहे हैं। दिल अंधा हो चुका है, एहसास भी नहीं है कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम तौबा करें, और फिर मुसीबत की शिकायत करते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे बदअमाली की वजह से पहुंचती है। अल्लाह ताला तो बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, अगर माफ ना फरमाएं तो हम एक लम्हा जी नहीं सकते। ये करम है मौला करीम का कि नाफरमानी के बावजूद भी हमें नेमतों से नवाज रहे हैं, और हमारी बेहिसी का ये आलम है कि हम गुनाहों को नहीं छोड़ते हैं। पहली फुर्सत में सच्ची तौबा करके अपने गुनाहों से बाज आइए, अल्लाह से ताल्लुक पैदा कीजिए। देखिए ये मस्जिद अगर आबाद हो गई तो दुनिया की कोई ताकत हमारे घर को नहीं उजाड़ेगी। ये मदरसा ऊंचा रहेगा, हमको कोई नीचा नहीं कर सकता। ये मदारिस आज की तरफ तवज्जो हमारी नहीं है जी। ये इस्लाम के किले हैं जहाँ इस्लाम के सिपाही तैयार होते हैं, आलिम रब्बानी तैयार होते हैं। अगर ये आलिम रब्बानी पैदा न हो तो कौन हमें रहनुमाई हमारी करेगा जी? कैसे जन्नत का रास्ता आसान होगा। मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। दुनिया की पूरी ताकत लग गई कि कुरान पाक को मिटा दें, लेकिन अल्लाह ने जो हिफाजत का वादा फरमाया है कि हम ही नाजिल करने वाले हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। देखिए हिफाजत का किन छोटे छोटे बच्चों को जी, छोटे छोटे बच्चों के दिलों में अल्लाह अपने कुरान पाक को डाले हुए हैं जी। ये हिफाजत का निज़ाम अल्लाह ताला का। जब एक वफ़द पहुंचा गालिबन लंदन से लखनऊ, उसमें एक खातून भी थी। उस वफ़द ने चाहा कि हम नदवा जिसकी शोहरत है, हम उसके इंतज़ाम को देखें, उनका मुआयना करें। तो जब वहाँ वो वक्त पहुँचा, मौलाना खलील नौमानी फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले उनको, चूँकि इंग्लिश ज़बान से वो वाकिफ़ थे, उनकी ज़बान इंग्लिश थी, तो सबसे पहले हिफ्ज़ खाने में ले गए। वो हैरान और परेशान हो गई। बच्चे जो झुलझुल के याद कर रहे थे कि कौन सी किताबें इस तरह से याद कर रहे हैं ये तलबा, ये बच्चे। तो कहा गया इसी कुरान मुक़द्दस को ये अपने सीने में महफूज कर रहे हैं। हैरान और परेशान होकर सर को पकड़ के कहा कि अब मैं समझ गई। कहा क्या समझी आपने, इस बात की वजाहत कीजिए, आगे आपको हम दूसरे शोबे का मुआयना करवाएंगे। वो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मौलाना ने मजबूर कर दिया। वो कहती है कि हमारी हुकूमत ने इस कुरान को मिटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जब सीने में कुरान महफूज होगा, आज ये बात मुझे समझ में आई, ये क़यामत तक जो है ये कोई किसी की ताकत नहीं है कि कुरान को मिटा दी। इसका एक नुक्ता भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता है।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मामूली बात है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। एक नुक्ता ये भी समझ लीजिए कि वो भी महरूम नहीं रहेंगे जिन्होंने हाफिजों को हिफ्ज करने की तरफ रग़बत दिलाया है, हाफिज बनने की तरफ उन्होंने उनके पीछे माल खर्च किया है, उनको मोहब्बत की निगाह से देखा है, वो भी महरूम नहीं रहेंगे। और इस वाक़े से आप अंदाजा लगाइए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की सदाकत को देखिए कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं जी, हुकूमत आप हुकूमत के तख्त पर बैठे हुए हैं, अमीर मोमिनीन हैं, लेकिन काजी यहया से फरमा रहे हैं कि काजी यहया साहब, मैंने एक मंजर देखा कि जब आप हमारे अमीर और मामून को पढ़ा के उठे, अल्लाह अकबर, क्या आपका मकाम अल्लाह ने दिया है कि जब आप पढ़ा के उठे तो दोनों वली अहद आपकी जूतियां सही करने के लिए झगड़ रहे हैं। और इस बात पे सुलह होती है कि एक जूती तुम सही करो, एक जूती तुम सही करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। ये बताइए, जब उनको दस्तखान पर बुलाया काजी साहब को, अब कहा कि ये बताइए कि अल्लाह ने इस वक्त सबसे बड़ी इज्जत किसको दी है? तो काजी साहब ने कहा कि आप अमीर मोमिनीन हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। क्या फरमाते हैं अमीर मोमिनीन, आपका ये जवाब सही नहीं है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है जिसकी जूतियां सही करने के लिए मेरे दोनों लड़के झगड़ते हैं। इस बात पर सुलह होती है कि तुम सही को, अल्लाह ने आपको इज्जत, क्यों? कि आपके सीने में कुरान है, आपके सीने में हदीस है, अल्लाह ने आपको इज्जत दी। बादशाह व अमीरुल मोमिनीन इस बात का एतराफ कर रहे हैं, क्यों? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखे। मेरा ये चैलेंज है कि अगर कुरान पाक की तालीमात पर और इस पगड़ी की लाज रख ली और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते रहे, नियत से दीन की खिदमत करेंगे, हम इससे दुनिया नहीं कमाएंगे, हम दीन की तबलीग और दीन की खिदमत, कुरान की खिदमत करेंगे, दुनिया के कहीं भी खित्ते में रहेंगे, न भूखे रहेंगे न प्यासे रहेंगे। अल्लाह इतना देंगे, ऐसी चीज खिलाएंगे जो आप हम लोग सोच नहीं सकते। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह। जो भी अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारेंगे, गुनाहों से बचेंगे, मौत के कुएं में क्यों न चले जाएं, अल्लाह उस मुसीबत की घड़ी में काम आएंगे, वहां अल्लाह ताला खुद से रास्ता निकालेंगे। अल्लाह का वादा है, अला इन्ना वादल्लाहि हक़, याद रखिए अल्लाह का वादा हक है। आज हम जो बेजा शिकवा शिकायत करते हैं, मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश नहीं रहती, शादी किया शैतानी काम करके, डीजे बजा के, न जाने क्या क्या खुरापात करके, उसकी तरबियत नहीं की, और फिर रोना रोते हैं। ये अपने हाथों की करतूत का बदअमली का नतीजा है। सुन्नत के मुताबिक हम काम करें, फिर देखिए कैसी रूहानियत आती है, कैसी नूरानियत और कैसी खुशगवार जिंदगी मिलती है। बहर कैफ दोस्तों अजीजों, ये तक़वा की जिंदगी कैसे मिली? जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। सोहबत के सभी कायल, अनपढ़ से अनपढ़ इंसान भी सोहबत के और संगत के असर को समझते हैं। क्या नहीं समझते? अगर बच्चा उनका शरीफ होगा और शरीफ बच्चे के साथ चला जाएगा, फौरन कहेगा कि ये भी बदमाश है, ये भी उसी रंग में ढल जाएगा। जी, क्या नेकों की सोबत में जाएंगे तो नेक? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी खूबसूरत मिसाल देके समझा रहे हैं उम्मत को कि नेक लोगों की मिसाल इत्र फरोश की जैसी है कि इत्र फरोश आ जाए तो दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाएगा। जी, उससे ले लें तो घर भी इसमें आना, वो इत्र से जो है खुशबू से घर भी जो है इसमें आना महक उठेगा। जी, ये है नेक लोगों की मिसाल। और बुरे लोगों की मिसाल लोहार की भट्टी से, जहाँ लोहा का सामान बनाने के लिए लोहे को तपाया जाता है और हथौड़ा डाला, उसकी चिंगारियां उड़ती हैं। कोई लोहार के पास बैठ के अपने दामन को बचाना चाहे नहीं बचा सकता है, बचा भी लेगा तो उसकी बदबू नाक में जाके रहेगी, उससे महफूज है।
तो ये है बुरे लोगों की मिसाल। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों की सोहबत से जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। हजरत शाह अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जिक्र की मजलिस हुआ करती थी। अगर हमारा ताल्लुक अच्छे लोगों से हो, अच्छे दोस्त हो, तो इंशाअल्लाह उससे जरूर रहनुमाई मिलेगी। एक फिल्मी दुनिया का आदमी जिसकी दोस्ती एक नेक इंसान से थी, जब उसके वहां पहुंचा और वो तारीख थी हजरत की मजलिस की, तो उसने कहा कि ये वक्त है हजरत की मजलिस में जाने का, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो तैयार हो गए। फिल्मी दुनिया, सोच सकते हैं आप कि उसके जिंदगी में ऐसा इनकलाब। फिल्मी दुनिया का वो शख्स है जब अपने दोस्त के साथ हजरत की खिदमत में जाता है और जिक्र की मजलिस में शिरकत करता है, और जिक्र की मजलिस खत्म होती है। अल्लाह का फरमान है कि मेरे जिक्र से दिल को सुकून में, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, याद रखो अल्लाह के जिक्र से, कलमे तैयबा के विर्द से, दुरूद शरीफ पढ़ने से, इस्तिग़फ़ार की कसरत से, गुनाहों की हिफाजत से दिल को चैन मिलता है, सुकून मिलता है। जब मजलिस खत्म हुई तो उसने अपने दोस्त के हाथ को पकड़ा और कहा कि ऐसा सुकून मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, बहुत कमाता हूँ। किस लिए आदमी कमाता है? कि चैन सुकून की जिंदगी के लिए। वो इतराफ कर रहा है कि आज के जैसा सुकून मुझे मिला नहीं, और फिर कहता है कि हजरत के हाथ पे हाथ रख के मैं तौबा करूंगा, मैं चाहूंगा कि अल्लाह ताला इस गिलास की जिंदगी से हमें निकाल ले। और अल्लाह वाले से ताल्लुक तो इसीलिए, पीर मकसूद नहीं है, अल्लाह की रजा मकसूद है, और पीर के जरिए से अल्लाह तक पहुंचेंगे। जी, पानी तो नीचे से आता है, जमीन के नीचे से, लेकिन पाइप के जरिए से आता है। ऐसे कोई पानी निकाल सकता है? जब तक पाइप नहीं, उसका फिल्टर नहीं लगाया, उसके अंदर बम्बा ना डालें, जी, पाइप नहीं डालें, उस वक्त तो पानी नहीं निकल सकता है। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए कूनू मास सादिकीन, अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हमारा डर तुम्हारे अंदर कैसे पैदा होगा, तक़वा की जिंदगी तुमको कैसे, कूनू मास सादिकीन, कि सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, उनकी मैयत, खुशगवार जिंदगी हम चाहते हैं। तो आइए पहली फुर्सत में जिनसे मुनासिबत हो उनसे अपना इस्लाही ताल्लुक कायम कीजिए। देखिए, इस्लाह अगर नीयत सही होगी तो इस्लाह होके रहेगी, जिंदगी में बहार आ जाएगी, थोड़े में अल्लाह खुश रखेंगे। हजरत सैयद सुलेमान नदवी अलैहि रहमा, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि से उनको अक़ीदत नहीं थी, तो हजरत मौलाना ज़फ़र उस्मानी ने मौलाना रूम के एक शेर से भेजा, उनकी इस्लाह फ़िक्र हो गई हजरत के अजारे की कि काल दावा गुजार मर्दे हाल पेशे मर्दे का मिले पाए। हजरत आप अल्लामा है, इल्म की कमी नहीं है आपके अंदर, हाल को छोड़ के अपने अंदर हाल पैदा कीजिए। और ये हाल कैसे पैदा होगा? किसी साहिब दिल की सोहबत इख्तियार कीजिए, उनकी खिदमत में अपने को मिटा दीजिए, फिर देखिए कैसा मकाम मिलता है। हजरत को ये बात समझ में आ गई, और उसी दिन हजरत ने अपना बुढ़िया बिस्तर मादा और थाना भवन की रवाना हो गए। फिर जो उनकी इस्लाह हुई है, उनको फ़ायदा पहुँचा है, इतने बड़े अल्लामा जी, सोहबत सालेह तोरा साले कुनद, सोहबत तालेह तोरा, नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी। एक मजलिस ने हजरत के मकाम को इतना बुलंद कर दिया कि फरमाते हैं कि पहले भी तिलावत होती थी, नमाज होती थी, लेकिन हजरत की सोहबत और उनकी तवज्जो से मेरी नमाज हो गई, मेरी तिलावत हो गई। और इस बात का इजहार इस शेर में उन्होंने फरमाया, जाने किस अंदाज से तकरीर की, जाने किस अंदाज से तकरीर की, फिर न पैदा शुबह बातिल हुआ, आज ही आया मजा कुरान में, जैसे कुरान आज ही नाजिल हुआ। लोग दुनिया और दुनिया के गम में भूले जा रहे हैं। अल्लाह वालों की सोहबत है, कायनात की मोहब्बत नजरों से गिर जाएगी जब अल्लाह वालों की शेख कामिल की सोहबत मिल जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाएगी, अल्लाह का खौफ आ जाएगा। तो पढ़ने लगे ये शेर जी, जिसको मैंने आपने कुछ सुनाया, यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे, हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। आज जी आपने देखा होगा जी, ऐसे लोग जो टेंट लगाते हैं, कोई महल तैयार नहीं करते हैं जी, मुसाफिर लोग आते हैं, कुछ दिन रुकना होता है, ठहरना होता है, टेंट लगा, क्योंकि वो समझते हैं हमें हमेशा यहाँ रहना नहीं है।
हमें तो जाना है। अगर ये इस्तेदार हो जाए कि ये तो आर्जी जगह है, वतन असली तो जन्नत है जी, तो फिर यहाँ की फिक्र होगी, न जन्नत का शौक है न जहन्नम का खौफ है। कैसे बात बने, कैसे आखिरत की फिक्र हो। फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, इससे गफलत है जो जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं, आज इस मकसद में कहां तक हम कामयाब हैं। कहां से मकसूद हाथ आए जो राह हक से भटक गए। कहां था अफसोस हमको जाना, कहां हम अफसोस जा रहे हैं। नफ्स की मान रहे हैं, शैतान की मान रहे हैं, अब फला हमको मिल जाए। नफ्स को कुचलना होगा, शैतान से दुश्मनी करनी होगी, रातों को गर्म गर्म आंसू बहाना होगा। हमारे अकाबिर ऐसे नहीं बचे हैं गुनाहों से, और दुनिया को ऐसे नहीं बचाया है। तकवा की दौलत ऐसे हाथ नहीं आई है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा करेंगे, मुजाहिदे का खुलासा क्या है? इसी नफ्स के साथ मुजाहिदा करना है, इस नफ्स के खिलाफ अमल करना है। जब जाके तकवा की जरूरत हाथ आएगी। अल्लाह वाले कि ज़माने को पढ़ें, उनकी सीरत का मुताला करें, उनकी ज़िंदगी का मुताला, कैसे कैसे मुजाहिदे किए हैं, तब मकाम मिला है जी। हम गुनाह करें आंखों के रास्ते से, आज इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि बदनिगाही को भी गुनाह नहीं समझ रहे, गीबत को भी गुनाह नहीं है कि संगीन गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इस गुनाहों से नहीं बचने की दिल के अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, वो दुनिया की मोहब्बत आ गई है। आज इंसानियत इसकी वजह से खत्म हो गई है। कुरान की सदाकत को देखिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम आयुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ान ला यस्मऊन बिहा उलाइका लनाम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। हमने दिल दिया है, दिल में हमारी मोहब्बत नहीं है, हमारा खौफ नहीं है, दुनिया की मोहब्बत लिए हुआ है, गैरुल्लाह की मोहब्बत है, हसीनाओं की मोहब्बत है। आंख दिया है इस आसमान को, जमीन को, हमारी कुदरत की चीजों को, पैदा की चीजों को, आज को देख के हमारी मार्फत हासिल नहीं कर रहा है। एक झोपड़ी बनाने के लिए सुतून की जरूरत है, बगैर सुतून के झोपड़ी रह नहीं सकती है। हमने किस तरह आसमान को बनाया बगैर सुतून के, जमीन को बिछा दिया, पहाड़ को गाड़ दिया, कैसी कैसी सवारियां हमने दी हैं, और फिर भी हमको नहीं पहचाने, फिर भी हमारी मार्फत हासिल न करे, फिर भी हमारी ये बात न करे जी। जिन मकसद के लिए भेजा है, ऐसा इंसान इंसान नहीं है मिसल चौपाए की। क्या ये हकीकत नहीं है कि आज इंसान की माया लुट चुकी है, दिल को तबाह कर लिया है, जानवर से ही बदतर जिंदगी गुजर रही है, ऐसे ऐसे गुनाह में मुब्तला है जिसको हम आप सोच नहीं सकते। ऐसी सी रिपोर्टें हमारे पास मजमे में कहने की बात नहीं है, रोंगटा खड़ा हो जाता है कि इंसान होते हुए ऐसा गुनाह कर रहा है। सर पे टोपी है, हाथ में तस्बीह है, हज करके आए हुए हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। दिल की इस्लाह न होने की वजह से, खौफ खुदा न होने की वजह से हज को भी आड़ बनाए हुए हैं, नमाज को भी नमाजी बने हुए, उस आड़ में आज ऐसी गलतियां कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गुनाह कर रहे हैं, इसको हम आप सोच नहीं सकते। रोंगटा खड़ा हो जाएगा आपको सुनने के बाद, ऐसा भी इंसान कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अजीजों, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। ये मुबारक महीना आ रहा है, ये मुबारक महीना तो बनने संवरने का है कि अल्लाह ताला ने 11 महीने के बाद ये मुबारक महीना, खैर बरकत का महीना अपने फजल करम से अपने बंदों को अता, उसकी कदरदानी हम न करें। क्या फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तबाह बर्बाद हो जाए। आज तबाह बर्बादी के क्यों चर्चे हो रहे हैं जी? जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया और रमजान की कदरदानी के रोजा न रखा, तरावी न पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ा, तबाह बर्बाद हो जाए। 10% भी बड़ी बड़ी आबादी में रोजा नहीं रख रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि रमजान उसके घर में है ही नहीं, आया ही नहीं जी। पहले तो कुछ हया भी थी, छुप छुपा के आदमी रोजा, तो अब तो यह हाल है बेहिसी का कि सड़कों पे नौजवान लड़का जो है गुटखा खा रहा है और सिगरेट पी रहा है। होटल ऐसे खुले हुए हैं, पहले होटल भी नहीं खुले रहते थे। बेहयाई का ये आलम है, और कहते हैं कि आज हम पर मुसीबत आ रही है। ऐसे मुसीबत नहीं आती है दोस्तों,
हम चाहते हैं कि मुसीबत से हम ये जो मुडला रहे हैं मुसीबत के बादल, ये छट जाएं। इसके लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा, सच्ची तौबा करके अपने मालिक को राजी करना। अल्लाह ताला अपनी आगोश मोहब्बत में ले लेंगे इस 2 कतरे आंसू पर, जिसकी आज कोई अहमियत नहीं देते। बच्चा आंसू की कीमत को समझता है कि जब हमारा आंसू निकलेगा बेताब होकर माँ दौड़ेगी, अपने सीने से लगाएगी। 2 आंसू अल्लाह को बड़े महबूब है, वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकल, दूसरा वो आंसू जो अल्लाह की मोहब्बत में निकल। रोता है जो भी अपने गुनाहों को सोचकर रहमत तलाश करती है उस अश्क के बार। रोएंगे हम लोग, कुछ बनना चाहते हैं, सुकून चैन की जिंदगी चाहते हैं, तो अपने किए पर निदामत के आंसू बहाइए, सालिहीन की सोहबत इख्तियार कीजिए। देखिए वो फिल्मी दुनिया का आदमी, उस पर एक सोहबत ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इसी को तो कहा है शेख सादी अली रहमान ने, यक जमाना सोहबत बाओलिया, उन्हीं का शेर है ना, यक जमाना सोहबत बाओलिया बेहतर साल तात बेर 100 साल बेर रहा इबादत से एक लम्हे की सोहबत जी बेहतर है। तो उस फिल्मी दुनिया के आदमी को इतना फायदा पहुंचा उस सोहबत और जिक्र मजलिस से कि उसने पहली फुर्सत में जाके हजरत के हाथ पे तौबा किया। हजरत ने पहले नहीं पूछा कि तुम्हारा क्या मुश्किल है, किस दुनिया के तुम आदमी हो। हजरत ने बैत फरमा लिया, तौबा करा दिया कि हम तौबा करते हैं शिर्क से, कुफ्र से, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा से। हम ये अहद करते हैं कि अब झूठ ना बोलेंगे, किसी को नहीं सताएंगे जी, और शरीयत सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, मोहब्बत को फैलाएंगे, नफरत को दूर करेंगे, अपने अखलाक को संवारेंगे, अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम नफा बख्श, यही खानकाही निज़ाम है। तो जब तौबा किया, हाथ पर करा, उसके बाद हजरत ने पूछा कि अब बताओ क्या तुम्हारा मुश्किला है। तो अब वो जरा सा जो है हिल गया वो शख्स कि अब क्या हजरत को जवाब दूं, लेकिन तौबा किया हजरत की हाथ पर, अभी तौबा किया, अभी झूठ बोले क्या फायदा होगा, रुसवाई होगी। अगर हजरत को मालूम हो जाएगा कि इसने झूठ बोला है, तो उसने सच एतराफ़ कर लिया कि हजरत मैं फिल्मी दुनिया का आदमी, फिल्मी दुनिया में जो होता है बेहयाइयाँ और जो है ख्वाहिशां होती हैं, उससे छुपी हुई बातें नहीं है जी, मैं उस दुनिया का आदमी हूँ। तो हजरत ने 2 नसीहतें की, 2 नसीहतें कि इस 2 नसीहत पर तुम अमल करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें इस ग़लाज़त की जिंदगी से निकाल लेंगे। मानने के मिजाज को लेके उसने तौबा किया था। ये नहीं कि तौबा कर लेते हैं फिर वही करते हैं, नफ्सी मानते हैं, शैतान की मानते हैं, नहीं, सच्ची तौबा इसको नहीं करते। जब गुनाह से तौबा किया तो ऐसी नफरत हो जैसे आग में डालने से लोगों जो बचते हैं, ऐसे ही गुनाहों से बचने लगे। आग में जलने से बचते हैं, ऐसे ही गुनाहों से नफरत। यह है तौबा की मकबूल तौबा की अलामत। रोंगटा खड़ा हो जाए माजी को सोच के कि हमने कैसे ऐसा गुनाह किया है, जहन्नम सामने आ जाए और जन्नत का शौक पैदा हो जाए, तड़पने लगे। मेरे दोस्तों से सच्ची तौबा की थी और हजरत की नसीहत को बांध लिया। कहा कि देखो एक नसीहत यह है, आज आप हजरात को भी हमारी ये नसीहत है, और आगे चल के एक और नसीहत है कि अपनी ज़बान की भी हिफाजत करें। ज़बान से ही बड़े फितने होते हैं जी। अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हमारी ज़ात से किसी को किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचे, हमारे मिजाज के खिलाफ हो हम उसको बर्दाश्त करें। पहलवान तो इसको कहते हैं मिजाज के खिलाफ कोई बात हो उसको बर्दाश्त कर, फितना ना उठने दे, गुस्से को जब्त कर ले, ज़बान को कंट्रोल में रखे, फिर तो देखे कैसा सुकून जिंदगी में आता है। तो उन्होंने कहा हजरत ने कि नमाज की पाबंदी करना, करेंगे इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी। मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने की कद्र कीजिए। रमज़ान आपका सही गुजर गया, आपकी आखिरत बन जाएगी, आपको मुशाहिदा होगा, फिर आने वाली जिंदगी बाबरकत जिंदगी हो जाएगी। पाकीज़ा से ये भट्टी है जिसने अपनी इस भट्टी में झोंक दिया, रातों में उठ के तरफ के दुआ किया, रोज़ा रखा। ये इबादत ऐसी है कि इखलास से भरी हुई इबादत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं उसका बदला डायरेक्ट दूंगा, फरिश्ते के जरिए से नहीं, और अमाल के जो है सवाब फरिश्तों के। लेकिन ये क्योंकि बंदा मेरे लिए रोज़ा रखता है, घर में बंद होकर भी कुछ खा सकता है, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई
है, वॉशिंग रूम में जाके पानी भी पी सकता है। हर जगह ये इस्तेजार है कि मैंने रोजा अपने रब के लिए राजी करने के लिए रखा है। मैं कैसे एक कतरा अपने हलक से नीचे उतारूं, कोई देखे ना देखे, मैंने तो अल्लाह के लिए रखा है जिसने रोजा फर्ज किया है। इस रोजे की बरकत क्या है, क्या मकसद है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हम रोजा रख के मुत्तकी परहेज़गार न बने, ये बदनस्बी की बात है। रोजा के आदाब अगर बजा लाएंगे, जबान की हिफाजत, आंख की हिफाजत, दिल की हिफाजत, रोजा रोजा होके हो, रोजे उस रोजे से जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, मुत्तकी परहेजगार बने। इसलिए इस रमजान मुबारक की कद्र कीजिए मेरे नौजवानों। मैं अभी सफर से बैतुल्लाह शरीफ के सफर से जनवरी में एक इबरत की बात मैं बताना चाहता हूँ उन नौजवानों को, उन लोगों को कि आज अल्लाह ने सेहत दे रखी है जी। जब ऐसी पूरी औरतें सब आएंगी जिसने 100 साल की उम्र में मुसलसल रोजा रख रही है, बेटे कह रहे हैं कि मामा आप कमजोर हैं, रोजा न रखें। उन्हीं अय्याम में रोजा, जिस बिल्डिंग में मैं था मालूम हुआ कि इस बिल्डिंग के मालिक जो है वो उसके शौहर इंतकाल कर गए, लेकिन इनकी इस बिल्डिंग के जो मालिक है 100 साल की उस बूढ़ी ज़ईफ़ा की उम्र है, लेकिन रोजे रखने में इस कदर बहादुर हैं कि मुसलसल रोजे से रहती हैं। उन्हीं अय्याम में शरीयत ने जिन अय्याम मना किया है उन्हीं अय्याम में रोजा नहीं, वरना मुसलसल रोजे से रहती है। चेहरे पे अनवारात है। मेरी अहलिया भी मेरे साथ थी, वो मुलाकात करने गई वहाँ और देख के आई कि इतनी हशास बशास नूरानी चेहरा और खिदमत का जज्बा भी, अल्लाह की राह में खिदमत भी करती हैं, वो खैर व खैरात भी करती हैं। अल्लाह ने उनकी उम्र में कैसी बरकत अता फरमाई जी। 100 साल की उम्र में ये रोज़े की बरकत है। मेरे दोस्तों अजीज़ों, क्या हम खुदा को मुंह दिखाएंगे कि अल्लाह ने सेहत दी है, जवानी है, अगर रोज़े के आदाब बजाना है रोज़ा महसूस नहीं होगा। रोज़ा तो महसूस इस वजह से होता है और जान जाने लगती है कि हम गीबत करते, रोज़े के आदाब नहीं बजा लाते। हराम कमाई में भी रहते हैं और हराम कमाई से हम रोज़ा इफ्तार करते हैं, सहरी भी खाते हैं, कैसे रोज़ा रोज़ा होगा? रोज़ा से तो तकवा पैदा होना चाहिए, हमको बाज आना चाहिए गुनाहों से, हराम कमाई से, और ये अहद करना चाहिए कि अब नहीं ऐसा काम करूँ, अब नहीं किसी के माल को गस्ब करूँगा, अब तो फ़ायदेमंद इंसान बन के रहूँगा, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। ये तबाही और बर्बादी इसी वालदैन की कदर नहीं करते। जिसने रमज़ान मुबारक का महीना अपनी वालदैन की खिदमत करके वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं हुआ, वो तबाह बर्बाद हो जाए। कोहराम जो मच रहा है आज, देखिए दीन की हर शोबे में हमसे गफलत हो रही है। मानते उसी की है जो दुश्मन है हमारा, माने अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, जिंदगी में बहार आ जाएगी, थोड़े में मजा आने लगेगा, आने लगे गुलशन के मजे हमको कफस में, शिकवा न कभी हम तेरा सयाद करेंगे। जब जबान हमारी जाकिर होगी, दिल शाकिर होगा, तो जब भी कोई खैरियत पूछेगा, हालात कैसे भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में वो अल्हम्दुलिल्लाह ही कलमा से निकलेगा, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं। मेरे दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, तो हजरत की जो नसीहत थी उनको इस नसीहत पर अमल कीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़िंदगी फरमाएंगे कि हम जहाँ भी रहें नमाज का एहतमाम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। आज से शुरू कर दीजिए, फजर से नमाज शुरू कीजिए कि अब हमारी नमाज क़ज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये अहद करते हैं इंशाअल्लाह। ये जलसा 100% कामयाब है। अगर आज हम मौला हमारे कारी साहब जो इतनी मेहनतें की हैं और आज इनके फैज़ देख रहे हैं और आप हजरात को कितनी खुशी हो रही है कि आपका इदारा कितना बाफैज़ इदारा है। ये 3 हुफ़ाज़ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, एक हाफिज नहीं बना सकते। ये फैज़ है हुफ़ाज़ इकराम का, उलमा इकराम का, कितनी थोड़े तनख्वाह पर जी दिन रात मेहनत करते हैं तब हाफिज बनता है। रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते। इनके ये हमारे मोहसिन नहीं है, कोई आपका कोई काम करते जिंदगी भर उनका एहसान मानते हैं। अगर ये हुफ़ाज़ उलमा ना हो तो कौन जनाजा की नमाज पढ़ाएगा, कौन निकाह पढ़ाएगा जी, कौन दीन की बातें सुनाएगा। एक वक्त ऐसा भी आया है 1857 में, जो अंग्रेज ने उलमा को खत्म कर दिया, तो जहाँ मदारिस के जाल बिछे मुजफ्फरनगर का इलाका, उस इलाके में जनाजा की नमाज पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। बहुत से जनाजों को बगैर जनाजा की नमाज पढ़ाए दफन कर देते थे।
ये मदारिस का फैज़ है। तो भी एक बुजुर्ग ने, हमारे एक दोस्त उम्रा पे गए हुए थे मदीना मुनव्वरा में, उनको नसीहत की कि आप ये पैगाम दीजिए कि मदरसा ऊंचा रहेगा, आप ऊंचे रहेंगे, मदरसा नीचा हो जाएगा, आप ऊंचे नहीं रह सकते। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, हम दुनिया को देख के आए हैं, अगर यही हाल रहा, एक और नेक नहीं बने, मदारिस की तरफ आपकी फिक्र न की, उलमा को मोहब्बत की निगाह से उनकी कदर नहीं की, तलबा को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा, तो क्या होगा? इस मुल्क का भी वही हाल, जब मदारिस ख़त्म हो जाएंगे, मकातिब ख़त्म हो जाएंगे, जो अंदरुस का है ये मुल्क भी अंदरुस बन जाएगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न हो। अल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ये नमाज को मामूली बात समझते हैं। अल्लाह ने ऐसी ज़बरदस्त ताकत इस नमाज के, हमारे औलिया अल्लाह इसी नमाज से सारे मसले का हल निकाला। बड़े बड़े मसाइल आए हैं, मुसल्ला बिछाया है, 2 रकात नमाज पढ़ी है, हाथ उठाया है दरबार में, अल्लाह ताला फरियाद करने से पहले मुराद पूरी फरमाते हैं। सजदे में सर रखा है, अल्लाह ताला सजदे में सर जाने से पहले ही अल्लाह ताला ने मुराद पूरी फरमाई है। जिसको कहा है किसी कहने वाले ने, अगर सजदे में सर रख दूं ज़मीं को आसमां कर दूं। घर में अल्लाह की बात हो, कलमा तैयबा का विर्द हो, उस घर में बरकत नहीं होगी, सुकून नहीं मिलेगा, दिल बन जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह वालों की सोबत से घर जन्नत बन जाता है। आज मियाँ बीवी के झगड़े, बात बात पे झगड़े होते हैं, घर जहन्नम बना हुआ है, खौफ खुदा नहीं है, एक दूसरे के हुकूक को नहीं अदा कर रहे हैं, कैसे सुकून मिलेगा? हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सोबत याफ्ता थे, डॉक्टर थे, अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम बनाया कि हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपना मुस्लिम बनाया उनको, कितना ऊंचा। और बादशाह वक्त भी उनके खिदमत में आते थे, नियाज़मंदाना खिदमतमंदाना। ये सोहबत से उनको मकाम मिला, और घर जन्नत ऐसा बना हुआ था कि फरमाते हैं कि 52 साल जिंदगी अपनी रफीक हयात के साथ हमारी गुजरी है। हम इस 52 साल जिंदगी में लहजा बदल के बात अपनी रफीक हयात से, लहजा बदल के बात नहीं किया है। दिल बन जाता है, सोच बदल जाती है। आज दिल के बिगाड़ और फसाद की वजह से किसी की खुशी को देख के हम बर्दाश्त नहीं करते। कोई तरक्की कर रहा है, जल रहे हैं, हसद की आग में क्यों जल रहे हो, कफे अफसोस क्यों मर रहे हो? अल्लाह ताला जिसको देना चाहे कौन रोक सकता है? हाँ, रश्क तो कर सकते हैं, लेकिन हसद जायज नहीं। यही दिल को दिल में, यही रूहानी इलाज, इसकी तरफ फिक्र ही नहीं है। ये आलिम रब्बानी तबीब रूहानी है, कैसे हसद निकलेगा? कैसे? कहा ना कि सोबत मिलेगी, सोच बदल जाएगी। एक साहब, बड़ा अजीब गरीब वाकया है कि एक साहब चूहे इतने उनके घर में आ गए कि परेशान थे। उसके दोस्त आए तो उन्हें मशवरा दिया कि एक तरीका, आपको एक रास्ता बताता हूँ इससे निजात का, कि आप बिल्ली पाल लीजिए, बिल्ली आएगी, सब चूहे पड़ोसियों के यहाँ चले जाएंगे, आप बच जाएंगे। कहा कैसी बात कर रहे हो? हम भी समझते हैं इस बात को, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमारी मुसीबत दूसरे के घर में चली जाए। बताइए, दिल बना हुआ था, कैसी सोच उनकी थी। आज अगर कोई तरह की उसकी टांग उसको मकदमे फंसाने की कोशिश, किसी का बच्चा हाफिज हो गया जी, देखिए, कोई आलिम बन गया, कोई अच्छे मकाम पर पहुंच गया। इसलिए दिल जब जिंदा रहेगा, दिल की इस्लाह होगी तो खुशी होगी जी, चैन सुकून की जिंदगी, राहत की जिंदगी, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी। आज सुन्नत हमारी जिंदगी में है। आज दुरूशी पढ़ते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मत हैं। अब बताइए, डीजे बाजे पर शादी में जाते हैं, शादी का क्या मेयार है? किस वजह से रिश्ता करना चाहिए? आज इस पर कोई तवज्जो हमारी है? माल को देखते हैं, जायदाद को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, उसकी अखलाक को नहीं देखते, बच्ची की दीनदारी को नहीं देखते। लेकिन हमारे सहाबा इकराम अल्लाह ताला आज यही किया है। एक गरीब की बच्ची तकवा वाली थी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको अपने घर में लाए बहू बना के, और फिर उनकी कोख से उनकी औलाद में कैसी कैसी शख्सियत पैदा की है, दीन को जिंदा किया है, बुलंद किया है। आज हम गाजे बाजे के साथ जी, डांस के साथ इन्हें आप सुन्नत करके हम शादी करेंगे, उसमें औलाद साले होगी। किस किस बातों पर तवज्जो दिलाएं? हमारी जिंदगी तो गुनाहों में डूबी हुई है।
एहसास तक भी नहीं हो रहा है। इसलिए बड़े दर्द दिल से कह रहा हूँ कि बड़े मुश्किल हालात में हैं। इसी ना अल्लाह की ना हमारी कामयाबी अगर है तो अल्लाह के अहकाम से वाबस्ता हो जाने में। न मुल्क व माल में है, न अक्सरियत में है, न ताकत में है, न फौज में है, न दौलत में है, अगर है तो अल्लाह के अहकाम से वाबस्ता हो जाए। कूनु मअस सादिकीन पर अमल करने में है। इस फिल्म में दुनिया का आदमी हजरत की नसीहत पर अमल किया, एक नेक इंसान बन गया जी। तौबा किया उस जिंदगी से, फिर उसकी तरफ झांका भी नहीं। कितनी कमाई उसके रास्ते से आ रही थी, सब पर लात मार दिया। ये कमाई का जो अल्लाह नाराज हो जाए तो ये है। इसी तरह से एक नौजवान लड़का जो नशे में धुत है, हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब के पास आया। वो सफर में थे। वो बयान करते हैं कि वो लड़का आया और शराब की बोतल उसके हाथ में थी। इसके बावजूद वो कह रहा है कि आई वांट टू लाइक यू, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। मैं हैरान परेशान, ये क्या कह रहा है? तो मैंने कहा क्या मेरा चेहरा, मेरा ये साफा, मेरी ये लाठी तुमको पसंद आ गई? तो क्या कहता है वो नौजवान लड़का उस हाल में, आई सी सम लाइट योर फेस, मैं आपके चेहरे पे एक रोशनी महसूस करता हूँ। और ने कहा कि इसकी हिदायत का वक्त आ गया, ए अल्लाह इसको हिदायत दीजिए। कहा कि देखो तुम हमसे अच्छा बन सकते हो, लेकिन दो काम करना होगा। एक ये कि तुमको इससे तौबा करना होगा, अपने हाथ पर हम तौबा कराएंगे, और कुछ कलमात हम तुमको पढ़ाएंगे जिसको बैत के कलमात कहते हैं। इस्लाह जब ही होगी, तुम वादा करोगे, उस पर पुख्ता रहोगे, मजबूती से उस पर जमे रहोगे, तो इंशाअल्लाह तुम देख लोगे इसके फ़ायदे। वो तैयार हो गया कि आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, गुनाहों में लथपथ है, कोई दिन नहीं गुजरता जो गुनाह नहीं करते हैं, हमारे पीछे हसीनाएँ होती हैं, और हम कैसे गुनाह से बचेंगे? आप जैसे हो जाएं। कहा कि अल्लाह के लिए तुम्हारा सोचना उसमें है ना गलत है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत तो गुनाहों के भंवर से निकाल लेते हैं। चुनांचे उसने जो है तौबा किया, वाशिंगटन में गया और मौलाना से अहद पैमान किया। चंद माह के बाद उस मौलाना से कहते हैं कि उसका ख़त मेरे रिकॉर्ड में है। वो लिखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी बन गया हूँ। और एक हैरान परेशान हूँ इस बात से कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब कैसे आ गया। जिस गुनाहों में मैं लथपथ था, आज उस गुनाहों से नफरत हो गई है। उस गुनाहों को हम नजर उठा के नहीं देखते हैं। ये कैसे? मौलाना ने तफसील से ये तसव्वुफ का ये फ़ायदा है कि जब अल्लाह अल्लाह करेगा, क़ल्ब में नूर पैदा होगा और गंदगियाँ निकलेगी, तब उसको आखिरत की फ़िक्र होगी, खौफ खुदा आएगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, वहाँ भी गुनाहों से बचेगा। और ये अल्लाह वालों की तवज्जो और उनकी सोहबत और उनकी दुआओं की बरकत भी है कि उनकी दुआएं पहरा देती रहती हैं। और दुआ मुख्तलिफ इबादत, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है, हम समझते ही नहीं हैं अल्लाह वालों की सोहबत से क्या फ़ायदा पहुँचता है और कैसी नेमतें मिलती। हमारे बड़े जब फरमाते हैं कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, हज़रत रहमतुल्लाह जैसी शख्सियत अगर है तो बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ है, ये बड़ी नेमत है। इसी को और ये नेमत मिली एक वास्ते से हज़रत हकीम अख्तर साहब को। तो फरमाते हैं अल्लाह ने हमें जो हमारी तसनीफ़ात में जो वो तासीर की दुनिया के उलमा फ़ायदा उठा रहे हैं, मुताले में रखते हैं, और बड़े करोड़पति हमारे कदमों में बैठते हैं। तो क्या कहा कि दुआओं को लोग समझते नहीं हैं जी। चाँद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, चाँद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये किसी की दुआओं का असर लगता है। इसलिए बुजुर्गों से की दुआएं लीजिए, उनसे अपना ताल्लुक़ कायम कीजिए, उनसे अक़ीदत और मोहब्बत रखिए। कूनू मअस सादिक़ीन अमल किए। बात तो बहुत कुछ कहने की है, अब 11:30 बज गया। अब आपका वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहते क्योंकि अब कुछ आराम भी करना है। बहुत से लोग नए तैयार करने वाले होंगे, ड्यूटी करने वाले होंगे, उसको किसी भी आराम की ज़रूरत है। बहरकैफ़ अल्लाह ताला हम सबों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो 2 नसीहत बल्कि 3 नसीहत कि जहाँ भी रहेंगे नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, और नेकों की सोहबत में रहेंगे इंशाअल्लाह, और अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखेंगे। अल्लाह ताला आपके बैठने को, सुनने को और कहने और हमारे कहने को, हमारे आने को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को, जिस इदारे का फैज़ देख रहे हैं कि आज कितनी नूरानियत महसूस कर रहे हैं, कि आज इस बस्ती में कैसी रौनक है, ये इदारे की तो बरकत है। ये इदारे के नाज़िम साहब, सदर साहब ही की तो मेहनत का नतीजा है। तो बहरहाल हमारी मोहब्बत रहनी चाहिए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे में लगाना चाहिए, यही असल बैलेंस है। और जो चीज़ें आपने दुनिया में ख़र्च की है, सब उसमें कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है। जो अल्लाह के रास्ते में लगाया, अल्लाह के रास्ते में निकले, जान माल की कुर्बानी दी जी मेरे दोस्तों, तो
अल्लाह वालों के साथ भी रहिए और अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाइए जी, और नियत सही करके कि कुछ बन के आना है, चिल्ला लगाना है तो हमें कुछ बन के आना है, हमको फ़ायदेमंद इंसान बनना है। इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा तो आप चंद दिन में और हमें इसमें हम बरकत का एहसास करेंगे कि कैसी पाकीज़ा ज़िंदगी हो गई है, कैसी ज़िंदगी में चैन और सुकून मिल गया है। अल्लाह ताला हम सबों के दिल को गंदगियों से साफ़ फरमा दे, जितने रज़ाइल हैं सब को अल्लाह ताला निकाल दे, अपनी मोहब्बत अपना खौफ नसीब फरमाए। इस शेर पर मैं अपने बयान को ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदा के तुम हो खुदा तुम्हारा, खुदा के तुम हो खुदा तुम्हारा, खुदा को राज़ी करो खुदारा, खुदा से जिनको है कुछ मोहब्बत, यही सदा वो लगा रहे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। अल्लाहुम्मा अरहमना वरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिहना व अस्लिह उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फर्ज अन्ना व फर्ज अन उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दीन व दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल किज़्ब व ऐनी मिनल ख़याना इन्नका तालमु ख़ाइनतल अयुन व मा तुख़फ़िस सुदूर या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक। या अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा, या अल्लाह ख़वातीन की इस्लाह फरमा, या अल्लाह शरीफ पर्दा करने की तौफीक अता फरमा, पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा, हया के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम हम सब पर करम फरमा, गुनाहों से ऐसी नफरत फरमा जैसे लोग आग में जाने से बचते हैं, आग से नफरत करते हैं। मौला ऐसी नफरत हमें अता, जैसे गंदगियों से नफरत करते हैं, गुनाहों से ऐसी नफरत फरमा। मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम पर रहम फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, जो नसीहतें की गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक मेल मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, कसरत से कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में जो 4 अमाल बताए हैं कि इस मुबारक महीने में कसरत से कलमा तैयबा के विरद रखना। ए मौलाए करीम हमें कसरत से इस मुबारक महीने में बल्कि अभी से हमें इसकी तौफीक अता फरमा कि सुबह शाम हम आपको का जिक्र करें, कलमा शरीफ का विरद रखें, इस्तिग़फ़ार की कसरत की तौफीक अता फरमा, दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, सुन्नत अमल करने की तौफीक अता फरमा, सुन्नत करने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हिफाज़त फरमा, सालिहीन अबरार की सोहबत नसीब फरमा, यकीन कामिल अता फरमा, आज़ी इनकिसारी तवाज़ु अता फरमा, हुब्बे जाह हुब्बे माल से हिफाज़त फरमा, तमाम गंदगियों से दिल की इस्लाह फरमा, दिल को पाक फरमा, पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब फरमा। मौलाए करीम रहम करम का मामला फरमा, हम सबों के उठे हुए हाथ को कबूल फरमा, जो सबके दिली मुरादों को पूरा फरमा, जिसके पास बच्चे बच्चियां हैं शादी के काबिल हैं, मुनासिब अच्छा रिश्ता अता फरमा और सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेराह रबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमा, नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, सालिहीन की सोहबत नसीब फरमा, पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाज़त फरमा, पूरी अक़वाम के लिए हिदायत के फैसले फरमा, जो दीन के मिटाने के दर पे हैं मौलाए करीम चुन चुन के उनको हिलाक फरमा। मौलाए करीम सबके लिए हिदायत के मुल्क में अमन व अमान अता फरमा, हमें नफ़ा बख्श इंसान बना, हमारी ज़ात से हमारे बिरादर वतन को सबको फ़ायदा पहुँचे। मौलाए करीम नफ़रत फैलाने से हिफाजत फरमा, मोहब्बत फैलाने की तौफीक हम सब मोहब्बत के साथ रहें, प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। ए मौलाए करीम अपने अहकाम पर अमल की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके कर्ज की अदायगी के असबाब अता फरमा। मौलाए करीम इस जलसे को हिदायत के फैलने का जरिया बना, लोगों की इस्लाह का जरिया बना। मौलाए करीम इस इदारे को ज़ाहिरी बातिन तरक्यात से माला माल फरमा, सबके अंदर सिद्क़ व इख़लास मदद करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सबके अंदर सिद्क़ व इख़लास अता फरमा। मौला सिद्क़ व इख़लास की दौलत से माला माल फरमा। नफ्स शैतान जो दुश्मन है, नफ्स के शर से और शैतान के मकर व फ़रेब से हम सब की हिफाज़त फरमा।
हम सब की हिफाजत फरमा, तक़वा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, गुनाहों से हिफाजत फरमा, नफ्स के शर फितने से हम सब की हिफाजत फरमा, शैतान के मकर फ़रेब से हम सब की हिफाजत फरमा, कैद से शैतान के यारब छोड़ा और शुरूर नफ्स से मुझको बचा। नाम तेरा मेरे दिल की है दवा, जिक्र तेरा रूह की मेरी शिफा, हमद तेरी ए खुदाए लम यज़ल, है ये अपनी ज़िंदगी का माहसल। मौलाए करीम सबके हाथ उठे हुए हैं, गुनहगार हम हैं, गुनहगार हम हैं, खताकार हम हैं, मगर आस तुझसे लगाए हुए हैं। खता माफ कर अपनी रहमत से या रब, खता माफ कर अपनी रहमत से या रब, गुनहगार सब दर पे आए। ए मौलाई करीम आपके सामने सिर्फ अपने हाथ को फैलाए हुए हैं, इसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं। मौलाई करीम अपनी शान शान सबको अजर अजीम जिन्होंने इस जलसे में दामे दिल में सुखने ताउन किया है, मौला के सबके खिदमात को कबूल फरमा, सबकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। ऐसे प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक अता फरमा, खिदमत की तौफीक अता फरमा कि उलमा आए हमें दीन का पैगाम सुनाएं, एक और नेक बनने की दावत दें। मौला को उनकी नसीहत पर हमें वो अमल की तौफीक अता फरमा। मौला करीम उनके आने से हम सबों को फ़ायदा पहुँचा, हम सब की इस्लाह फरमा, उनकी खैर बरकत से माला माल फरमा। मौला करीम जो भी नेमतें मांगने से रह गए, तमाम नेमतों से माला माल फरमा, तमाम नेमतों से माला माल फरमा। मुल्क में अमन इत्मीनान अता फरमा, मुल्क की हिफाजत फरमा। मौला करीम हमारी इस बस्ती पर हम फरमा करम फरमा, हर तरह के बला मसाब से हिफाजत फरमा, खाह वो पड़ोसियों की तरफ से हो, आसमानी हो, ज़मीनी हो, जैसी बला हो, हम सब की हिफाजत, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। मौला करीम पूरे आलम पर हम करम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। माशाअल्लाह, आप हजरात ने जिस तरह साथ दिया है, अल्लाह ताला आपको शाया निशान बदला इनायत फरमाए। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इसी जगह बैठे रहें, आप हजरात के लिए खाने का इंतज़ाम है और यहीं खाना लाया जाएगा। आप हजरात अपनी अपनी जगह पर अगर बैठें तो इंतज़ामिया वाले को बहुत आसानी होगी। आप हजरात से जो इतनी मेहनतें मशक्क़तें दूर व नज़दीक से आए हुए हैं, आप तमाम हजरात का दिल की गहराई से ये इंतज़ामिया शुक्रिया अदा करती है और रब्बे करीम से आपके लिए खैर की दुआ करती है कि अल्लाह तबारक तआला आपके आने को कबूल व मंजूर फरमाए। रज़ाकार हजरात अपने नौजवान भाइयों से ये दस्तबस्ता इल्तिजा है कि आप जितनी जल्दी हो सके मेहमानों के इकराम के लिए उनके खाने का जल्दी से जल्दी इंतज़ाम कर लें, ताकि हमारे मेहमानों के लिए मज़ीद इम्तिहान की घड़ी लंबी ना हो जाए। खाने का ये वक्त है, अल्लाह से लौ लगाने का ये वक्त है और अपने अपने घरों में जाकर आज का जो पैगाम है उन पैगामों पर अमल करने की और अपने घर वालों को भी अमल कराने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये जलसा बाफैज़ भी होगा और हर एतबार से अल्लाह ताला उस पर सवाब अता फरमाएगा। और आप तमाम हजरात की तरफ से पूरी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये अच्छा माहौल दिया, अच्छा जलसा दिया और अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका दिया। अल्लाह ताला पूरी इंतज़ामिया को, नौजवानों को शाया निशान बदला इनायत फरमाए। ऐसे मौके पर हम अपने उस्ताज़ किराम का अगर शुक्रिया ना अदा करें तो बड़ी नासिपासी होगी, जो दिन रात एक करके तलबा के बनाने में संवारने में वक्त लगाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर और दुनिया और आखिरत की सरबुलंदी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।